हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी में। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे डीएड स्पेशल एजुकेशन के अंतर्गत फर्स्ट ईयर के पेपर नंबर 4 की, जो कि सेकेंड सेमेस्टर का फर्स्ट थ्योरी पेपर है और ये फर्स्ट ईयर का पेपर है। आप लोग इसको मत भूलिएगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर में पेपर नंबर 4 जो कि आपके सेकेंड सेमेस्टर के फर्स्ट थ्योरी पेपर के अंतर्गत आता है और ये सब्जेक्ट है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग। क्योंकि आप जानते हैं ये आपका सीटेट, टेट या अन्य जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन सभी में भी ये आपको पढ़ना पड़ता है। तो आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि यहाँ पे भी आपके इस डीएड स्पेशल एजुकेशन में भी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग का जो सब्जेक्ट है ये आपके फर्स्ट ईयर के डीएड फर्स्ट ईयर के पेपर नंबर 4 के रूप में आप लोगों को ये सब्जेक्ट दिया गया है, जो कि एचआई, वीआई और आईडीडी तीनों ट्रेड के बच्चे इस सब्जेक्ट का अध्ययन करते हैं। यानी कि ये भी कॉमन कोर्स है आप लोगों का। इसके पहले आप लोगों को एक कॉमन कोर्स से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए गए थे, जो कि इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी था। तो दूसरा जो कॉमन पेपर है ये आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग है। तो अभी इससे संबंधित हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करेंगे। इसके पहले आप लोगों को वीआई ट्रेड में 3 पेपर कंप्लीट करा दिए गए हैं। एचआई और आईडीडी वालों के लिए ये दूसरा पेपर कराया जा रहा है, जो कि पेपर नंबर 4 है, कॉमन पेपर। इसके बाद एचआई और आईडीडी वालों को भी उनके जो बच रहे हैं पेपर वो भी करा दिए जाएंगे। आप लोग परेशान मत होइएगा, उससे भी रिलेटेड जो भी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होंगे या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे सब कराए जाएंगे। और वीआई वालों का इनका 4 पेपर इसको लेकर के हो जाएगा। तो अपनी तैयारी आप लोग करते रहें। अगर अभी तक आप लोग हमारे इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग जुड़ जाएं और विजिट करते हुए सभी जो वीडियो दिए जा रहे हैं फर्स्ट ईयर के वो सभी आप लोग ज़रूर पढ़ लें। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे मैं बता दूं, ये जितने भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप दिए जा रहे हैं ये सब क्वेश्चन आप लोगों को सीटेट की दृष्टि से या फिर टेट की दृष्टि से या फिर अन्य स्पेशल एजुकेशन के अंतर्गत जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी या आपको सीटेट में जो जैसे आप लोगों के लिए ये सीडीपी बहुत ही कंपलसरी होता है, या कह लीजिए और भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती रहती हैं सामान्य क्षेत्र में भी, तो उनमें भी, या बीपीएससी ले लीजिए उसमें भी सीडीपी आप लोगों को पढ़ना पड़ता है। तो इसको आप लोग डिप्लोमा के अंतर्गत चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग का सब्जेक्ट मत लीजिएगा, इसको सीडीपी के रूप में लीजिएगा और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए इसकी तैयारी करिएगा। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए जा रहे हों वो आपको भविष्य में बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं, चाहे वो सीटेट देना हो पेपर या आपको स्पेशल एजुकेटर का ही कोई वैकेंसी आया हो उससे रिलेटेड आपको परीक्षा देनी पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम बहुविकल्पीय जो हमारे प्रश्न हैं या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं, तो इसमें हम सभी लोग 20 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विकास का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो इसका जो ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन नंबर ए, ज्ञान और कौशल का अधिग्रहण। अधिग्रहण का मतलब होता है ग्रहण करना। बी है आकार या शारीरिक आयामों में वृद्धि। सी है भावनात्मक बुद्धिमत्ता का विकास और डी है सामाजिक नेटवर्क का विस्तार। तो इसमें से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि जो विकास शब्द है ये सबसे ज़्यादा ज्ञान और कौशल का ये विकास करता है या अधिग्रहण करता है उसको। तो ये ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2 कि विकास को प्रभावित करने वाले सिद्धांत निम्न में से किस पर जोर देते हैं। पहला ऑप्शन है केवल आनुवंशिक कारक पे, दूसरा है विशेष रूप से पर्यावरणीय प्रभाव पे, या तीसरा है आनुवंशिकी और पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया, चौथा है केवल सहकर्मी समूहों का प्रभाव। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर सी है आनुवंशिकी और पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया, ये आपका सही हो जाएगा, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं जो
विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं वो आपके हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, ये दोनों पे निर्भर करता है, तो दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 है कि प्रकृति बनाम पोषण की बहस मुख्य रूप से चिंतित है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे डिप्लोमा में भी, और आपको आगे भी ये सारे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं किसी भी परीक्षा में, तो आप उसको भी ध्यान में रखते हुए यहाँ पे तैयारी करिएगा। फर्स्ट ऑप्शन है आनुवंशिकी बनाम पर्यावरणीय प्रभाव, दूसरा है जैविक बनाम मनोवैज्ञानिक विकास, तीसरा है सहज ज्ञान बनाम सीखा हुआ व्यवहार, चौथा है व्यक्तिगत बनाम सामाजिक कारक। तो इसमें आपका जानते ही हैं, जब प्रकृति बनाम पोषण आ जाए तो आनुवंशिकी और पर्यावरणीय, कहीं भी किसी भी ऑप्शन में जब आपको हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों की बात की जाए तो वो ऑप्शन आपका हमेशा सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का क्षेत्र नहीं है। तो पहला ऑप्शन है शारीरिक, क्या ये विकास का क्षेत्र नहीं है, बौद्धिक, नैतिक और साहित्यिक। तो आप जानते ही हैं विकास, जो शारीरिक विकास होता है उसमें शरीर भी शामिल होता है, बौद्धिक विकास भी होता है, नैतिक विकास भी होता है, लेकिन साहित्यिक विकास नहीं होता है, इसको पढ़ा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है आपका भावनात्मक विकास में शामिल है। तो इसका फर्स्ट जो ऑप्शन दिया गया है, भाषा कौशल का अधिग्रहण या समस्या समाधान क्षमताओं का विकास या अपनी भावनाओं को समझना और प्रतिबंधित करना या फिर शारीरिक समन्वय में सुधार। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है ये सही है आपका, क्योंकि अपनी भावनाओं को समझना और उसको प्रतिबंधित करना ये बड़ी बात होती है, क्योंकि भावनात्मक विकास में यही देखा जाता है कि जो बालक या व्यक्ति है वो अपनी भावनाओं को किस प्रकार से जाहिर कर पा रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 कि शारीरिक विकास में एक मील का पत्थर में क्या शामिल है। तो एक मील के पत्थर में हम देखेंगे पढ़ना सीखना, रेंगना और चलना, नैतिक अवधारणाओं को समझना या फिर पहचान की भावना विकसित करना। तो यहाँ पे आप देखेंगे शारीरिक विकास में रेंगना और चलना ये आपका मील का पत्थर हो सकता है, क्योंकि अगर इसमें विकास नहीं हो रहा है तो शारीरिक विकास में एक मील के पत्थर में यही आपका एक बाधा के रूप में आपको दिखाई देगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 कि निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक विकास का मील का पत्थर है। अब संज्ञानात्मक विकास पूछा गया है, ऊपर शारीरिक विकास का पूछा गया था, तो संज्ञानात्मक विकास में आपके क्या आएगा। ऑप्शन नंबर ए है पहले बोले गए शब्द, ऑप्शन नंबर बी है साइकिल चलाना सीखना, सी है नैतिक निर्णय लेना और डी है कारण और प्रभाव को समझना। तो संज्ञानात्मक विकास आप जानते ही हैं, कुछ भावनात्मक विकास से रिलेटेड सारी चीज़ें इसमें रहती हैं, तो इसमें कारण और प्रभाव इस चीज़ को जब समझने से जोड़ा जाए तो इसको संज्ञानात्मक विकास या फिर भावनात्मक विकास के अंतर्गत रखा जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8 है कि विकास में विचलन की पहचान करने में शामिल है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है कि किसी व्यक्ति के विकास की तुलना मानकीकृत मानदंडों से करना या फिर व्यक्तिगत अंतरों को नज़रअंदाज करना या केवल शारीरिक विकास पर ध्यान केंद्रित करना या व्यक्तिगत परख राय पर निर्भर रहना। तो इसमें से आपका क्या सही हो जाएगा। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, किसी व्यक्ति के विकास की तुलना मानकीकृत मानदंडों से करना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि विकास में प्रतिभा का क्या अर्थ है। तो विकास में प्रतिभा का क्या अर्थ होता है। प्रतिभा आप जान ही रहे हैं, अपनी क्षमताओं को विकसित करना, ये आपका आएगा। तो चलिए देखते हैं ऐसा किस ऑप्शन में आपके दिख रहा है। फर्स्ट है आपका एक या अधिक क्षेत्रों में औसत से अधिक क्षमताओं या प्रतिभाओं का यहाँ पे जिक्र है, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, यही आपका।
बाकी में आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि सख्त विकासात्मक समय सीमा का पालन करना कोई मतलब ही नहीं है। केवल शारीरिक गतिविधियाँ, केवल शब्द आ जाए गलत रहेगा। एक विशिष्ट शारीरिक विशेषता होना, तो एक विशिष्ट रूप से मतलब केवल या एक किसी एक पे फोकस करना, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। जहाँ भी प्रतिभा से संबंधित आए वहाँ क्षमताएं या प्रतिभाएं, ये आपके ऑप्शन सही रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है कि सामाजिक विकास में शामिल है। तो सामाजिक विकास में क्या शामिल है? ऑप्शन ए है कि स्मृति कौशल को बढ़ाना, बी है संबंध बनाना और सामाजिक मानदंडों को समझना, सी है गणितीय अवधारणाओं में महारत हासिल करना, डी है केवल शारीरिक विकास। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, संबंध बनाना और सामाजिक मानदंडों को समझना। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है कि मानव विकास को मुख्य रूप से क्या प्रभावित करता है। तो मानव विकास को क्या प्रभावित कर सकता है? आनुवांशिकी, ये तो प्रभावित करता ही है। पर्यावरण, ये भी प्रभावित करता है। प्रकृति, ये भी प्रभावित करता है। पालन पोषण, ये मुख्य रूप से प्रभावित करता है, क्योंकि पालन पोषण से ही व्यक्ति का जो विकास देखा जाता है वो अक्सर जब उसको पालन पोषण अच्छे से नहीं मिलता है तो उसका विकास अच्छे से नहीं हो पाता है। बाकी चीज़ों में उसका विकास होता रहता है, लेकिन थोड़ा सा उसमें कमतर भी होता है, बट पालन पोषण यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये मुख्य रूप से एक बच्चे के पूरे विकास को प्रभावित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है आपका कि भाषा कौशल का विकास किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो पहला ऑप्शन है शारीरिक, दूसरा है भावनात्मक, तीसरा है संज्ञानात्मक, चौथा है नैतिक। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, संज्ञानात्मक, क्योंकि भाषा कौशल जो है वो भावनात्मक है। तो ये भावनात्मक या संज्ञानात्मक दोनों एक ही होते हैं, तो ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है कि बच्चों में भावनात्मक विकास को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक क्या है। तो भावनात्मक विकास को प्रभावित करने वाले क्या कारक हो सकते हैं? सबसे पहले सोशल मीडिया, तो सोशल मीडिया इससे बाहर है, भावनात्मक से नहीं जुड़ता है ये। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की उपलब्धता, ये भी नहीं जुड़ता है। प्रतिस्पर्धी खेलों में भागीदारी, ये भी नहीं जुड़ता है। माता पिता की गर्मजोशी या जवाबदेही, ये एक तरीके से आपके भावनात्मकता को कहीं ना कहीं प्रभावित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है कि यौन तक पहुंचने में विकास का प्रमुख उदाहरण क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन है सामाजिक विकास, बी है आपका भावनात्मक, सी है शारीरिक और डी है संज्ञानात्मक। तो यौन तक यानी कि जब आप युवावस्था में जाते हैं तो आपका सबसे ज़्यादा विकास वहाँ पे किस चीज़ को का देखने को मिलता है, वो आपके शरीर का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से कौन सा बचपन में संज्ञानात्मक विकास का मील का पत्थर है। तो ऑप्शन नंबर ए है जूतों के फीते बांधना सीखना, बुनियादी भावनाओं की पहचान करना, या लगाव बनाना, या फिर गिनना सीखना। तो यहाँ ऑप्शन नंबर आपका लास्ट वाला सही हो जाएगा, गिनना सीखना। ये आपके बचपन में जो संज्ञानात्मक विकास होता है इसको रोक सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है कि मानव विकास में प्रकृति बनाम पोषण बहस का क्या महत्व है। तो ऑप्शन नंबर ए है यह समाज में आनुवांशिकी की भूमिका पर जोर देता है, दूसरा है यह व्यवहार को आकार देने में पर्यावरण के महत्व पर प्रकाश डालता है, तीसरा है आपका यह विरासत में मिले लक्षणों और पर्यावरणीय प्रभावों के बीच परस्पर क्रिया की खोज करता है, या फिर आपका डी है यह सुझाव देता है कि मानव विकास पूर्व निर्धारित और निश्चित है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा कि मानव विकास में प्रकृति बनाम पोषण ये किस पे है, आपके यह विरासत में मिले लक्षणों और पर्यावरणीय प्रभाव के बीच में परस्पर अंतःक्रिया से है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है आपका
कि निम्नलिखित में से कौन सा नैतिक विकास का उदाहरण है। तो पहला ऑप्शन है चलना सीखना, दूसरा है ईमानदारी की अवधारणा को समझना, तीसरा है बढ़िया मोटर कौशल विकसित करना, और चौथा है कल्पनाशील खेल में शामिल होना। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी ईमानदारी की अवधारणा जो है ये आपके नैतिक विकास से संबंधित है। नैतिक विकास में आपके ईमानदारी, परोपकार या आपके आदर्शों को गिना जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है कि सामाजिक विकास का प्राथमिक केंद्रण क्या है। तो पहला ऑप्शन आ जाएगा आपका शारीरिक विकास, दूसरा हो जाएगा भावनात्मक बुद्धिमत्ता, तीसरा है संबंध बनाना और दूसरों के साथ में बातचीत करना, और डी संज्ञानात्मक क्षमताएं। तो जब आप समाज से जुड़ते हैं तो वहाँ आप एक दूसरे से क्या करते हैं, वार्तालाप करते हैं, अपनी भावनाओं को शेयर करते हैं और दूसरों की भावनाओं को ग्रहण करते हैं। तो इस संबंध में आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा कि संबंध बनाना और दूसरों के साथ में बातचीत करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 कि विकास में विचलन की पहचान करने से निम्न में मदद मिलती है। तो किस में मदद मिलती है विकास में विचलन की पहचान करने से। तो पहला ऑप्शन है सामाजिक मानदंडों के अनुरूप होने को ये प्रोत्साहित करता है, या प्रारंभिक हस्तक्षेप और सहायता प्रदान करना, या व्यक्तिगत मतभेदों को अनदेखा करना, या अवास्तविक अपेक्षाएं पैदा करना। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, प्रारंभिक हस्तक्षेप और सहायता प्रदान करना। ये विकास में विचलन की पहचान करने में मदद करता है। जब आप प्रारंभिक हस्तक्षेप लागू करते हैं, उसको सहायता देते हैं, तो विकास में अगर किसी भी प्रकार की गड़बड़ी आने वाली है तो उससे आप निजात पा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है और लास्ट है इस वीडियो का। इसमें ये कहा गया है कि विकास में प्रतिभा उन व्यक्तियों को संदर्भित करती है जो विकासात्मक मानदंडों को सख्ती से पालन करते हैं, नहीं केवल एक विशिष्ट क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं, तो ये भी नहीं होगा। बुनियादी कौशल के साथ संघर्ष करते हैं, ये भी गलत होगा। औसत से अधिक क्षमताएं या प्रतिभाएं रखते हैं, ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो आपके ये 20 क्वेश्चन आपको CDP से रिलेटेड कराए गए हैं। तो आप लोग ये सभी 20 क्वेश्चन 1 से 2 बार ज़रूर रिपीट कर लीजिए, ताकि आप लोगों को आने वाले एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। इसके साथ ही आपको आने वाले किसी भी स्पेशल एजुकेटर के वैकेंसी से संबंधित कोई अगर परीक्षाएं हो रही हैं, चाहे वो KVS का हो या DSSB का हो, तो सब में आप लोगों को काफ़ी काम आने वाला है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे 20 क्वेश्चन और लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। टेलीग्राम से भी जुड़ें, उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।